चलिए आज की जो जानकारी है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अक्सर क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और मामला इस कदर बढ़ जाता है कि पत्नी अपना सामान लेकर अपने बच्चों के साथ मायके चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में पति को भी लगता है कि अगर पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली गई है तो वो तुरंत एक काम करता है, वो ये सोचता है कि मैं अगर कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल कर दूं तो ऐसे में पत्नी तुरंत दौड़कर घर आ जाएगी, समझौता कर लेगी। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती आपकी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब आप तलाक की याचिका पहले दाखिल करते हैं तो पत्नी की ओर से आप पर बहुत सारे ऐसे आरोप भी लगा दिए जाते हैं जो आरोप बिल्कुल झूठे होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि तलाक की याचिका पहले किसने कोर्ट में दाखिल करनी है। देखिए पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विवाद होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, आपके घर वाले आपको समझाते हैं लेकिन आप दोनों में से कोई भी समझने को राजी नहीं है और नतीजा ये होता है कि पत्नी घर छोड़कर वापस अपने मायके चली जाती है और वो ये सोचती है कि पति आए, उसे मनाए और उसको वापस घर ले जाए। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी पत्नी को मनाने जाना भी चाहिए और उसको अपने घर वापसी बुलाना भी चाहिए। लेकिन अगर पत्नी नहीं आती है, 2 महीना 3 महीने साल भर तक वो नहीं आती है और आपके मनाने पर भी उसने आपसे बात करना बंद कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी तलाक की याचिका नहीं दाखिल करनी है कोर्ट में। तो फिर क्या करना है? तो फिर आपको अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेन करनी है और कंप्लेन में ये बोलना है कि मैं 2 या 3 बार, जितने बार भी आप पत्नी के घर गए हैं, मायके गए हैं, कि मैंने 2 या 3 बार कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने के लिए और मैं बार-बार अपनी पत्नी से बोल रहा हूँ कि तुम घर आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ रही है और मेरा उनसे किसी भी प्रकार से कोई संपर्क भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपको एक कंप्लेंट डालनी है। साथ में ये लिखना है कि पत्नी के द्वारा मुझसे बोलती है कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हारे माता पिता को जेल में भिजवा दूंगी। इस तरह के आरोप भी पत्नी मुझ पे लगा रही है, बार बार मुझे धमकी दे रही है। इस तरह से आपको एक कंप्लेंट नज़दीक के पुलिस स्टेशन में करनी है। देखिए कभी भी कंप्लेन करें तो कोशिश ये करें कि आप अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ना डालें। अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो तुरंत पुलिस वाले पत्नी को फ़ोन कर देंगे और उसको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपने उनके खिलाफ़ कंप्लेन कर दी है। तो कोशिश ये करें कि पत्नी का मोबाइल नंबर ना डालें। कंप्लेन करने का रीज़न ये है कि अगर पत्नी आप पर आने वाले समय में किसी भी प्रकार से कोई आरोप लगाने वाली है, देखिए अगर आप पहले केस करते हैं पत्नी के खिलाफ़ तो ऐसी अवस्था में पत्नी का माइंड पूरा सेट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि आप किन किन आरोप के तहत उससे तलाक लेने वाले हो या क्या क्या आरोप आप लगा रहे हो। तब आप पर वो काफ़ी गंभीर आरोप लगा सकती है, आपके परिवार वालों पे काफ़ी गंभीर आरोप लगा सकती है। जैसे आपके पिताजी पर गंभीर आरोप लगा सकती है या आपके भाई पर गंभीर आरोप लगा सकती है, जीजा जी अगर आपके हैं तो उन पर गंभीर आरोप लगा सकती है। जो घर के पुरुष वर्ग है उन पर वो रेप का आरोप भी लगा सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पहले तलाक की याचिका कोर्ट में दाखिल ना करें, कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप आपको नहीं लगाना है। महिलाएं जब भी मायके जाती हैं और तुरंत अगर वो केस कर देती हैं तो ऐसी स्थिति में वो बिना सोचे समझे लोगों के कहने पर, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर मैं आरोप पहले लगाऊंगी तो ये कोर्ट आएंगे, कचहरी आएंगे, ये इनको दिक्कत होगी, इस तरह का उसका माइंड सेट होता है और ये रोते गिड़गिड़ाते मेरे पास आएंगे, मेरी हर एक मांग ये पूरी कर देंगे। तो वो आप पर अगर कभी भी आरोप लगाएगी तो ज़्यादा गंभीर आरोप आप पे नहीं लगाएगी उस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक माइंडसेट होता है कि वो घर गृहस्थी बचाना चाहती है। उसको पता है अच्छे से कि अगर वो गंभीर आरोप लगाएगी और कल अगर दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसके लिए वो घर के दरवाजे हमेशा बंद हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो आपके माता पिता पे या आपके भाई पर, आपके जीजाजी पर गंभीर आरोप नहीं लगाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले पत्नी के खिलाफ किसी भी प्रकार का केस ना करें, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, घर वापसी के लिए उनको बुलाइए, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। कोर्ट कचहरी आना जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बिना कोर्ट कचहरी न्यायालय आए बिना काम नहीं चलता है। देखिए इस वीडियो को मेरा जो बनाने का उद्देश्य है सिर्फ ये है कि अगर जो पुरुष वर्ग जिन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं पत्नियों के द्वारा, उनको सिर्फ और सिर्फ कानून की जानकारी देना होता है।
अक्सर महिलाओं के द्वारा मुझसे ये बोला जाता है कि आप पुरुष वर्ग के लिए काफ़ी वीडियो बनाती हैं, महिलाओं के लिए वीडियो नहीं बनाती हैं। तो जो भी महिला इस वीडियो को देख रही है या जो पुरुष इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि मेरे पास जिस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, मैं उस तरह के सवालों का उत्तर आपके समक्ष रखती हूँ, आपको कानून की जानकारी देती हूँ। मेरे लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है कानून की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना, ना कि किसी के घर परिवार को तोड़ना या किसी को अलग करना। क्योंकि मैं भी एक विवाहिता हूँ और मुझे मालूम है कि घर गृहस्थी कैसे चलती है, माता और पिता दोनों का बच्चों के लिए उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे द्वारा यहाँ पर कानूनी जानकारी दी जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।